नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। बुलेटिन शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि आज की मुख्य खबर क्या है, और जिस तरह से प्रदेश में पिछले करीब 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है कि राजनीतिक गतिरोध जो है वो बना हुआ है। विधानसभा के अंदर और बाहर बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि 50 से ज्यादा कांग्रेसी विधायक इस समय धरना प्रदर्शन पर हैं विधानसभा के अंदर। और सोमवार को कांग्रेस ने विधानसभा घेरने का अपना इरादा जो है वो बता दिया है। पर इस दौरान जब मैं सोच रहा था तो एक बड़ी खबर सामने आ गई है, और बड़ी खबर ये है कि राजस्थान में पिछले कुछ समय में जो बवाल मचा है राजनीतिक तौर पर, उसका एक पहलू खुद सत्ता पक्ष के अंदर से आ रहा था। और वो पक्ष के अंदर से जो आ रहा था वो एक बार फिर से बोल पड़े हैं। मेरा मतलब है बाबा से। बाबा यानी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से फोन टैपिंग की बात कह दी है और बड़ा आरोप जो है वो लगा दिया है। पहले जिस तरह से कहा जा रहा था शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, बाबा ने अपनी सफाई दी है, तो क्या वो सारी बातें धरी की धरी रह गई हैं? जवाहर सिंह बेडम का एक जो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने पता कर लिया है और मिनिस्टर का कोई फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है, क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने उसको सिरे से नकार दिया है? बड़ा बयान सामने आया है जालौर में, जहां पर सभा के दौरान सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर, सभा के दौरान वर्तमान कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि उनका फोन अब भी टैप हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान, उन्होंने इंदिरा मीना का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान तो फोन टैप हो रहा था उनका, पर अब भी हो रहा है, सीआईडी अब भी हो रही है उनकी। तो ये बड़ा बयान है और मानकर चलिए इसको लेकर बवाल मचना तय है। जिस तरह से विधानसभा ने कल रिज्यूम करना है और कांग्रेस ने अपनी मन बना लिया था कि 6 विधायकों के निलंबन को लेकर वो सड़कों पर उतरेगी। वो सड़कों पर उतरेगी जिस प्रकार की बयानबाजी अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री ने इंदिरा गांधी को लेकर की है, तो मान लीजिए कि इसमें पूरे बवाल में आग में घी जैसा काम करने वाला ये बयान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का हो सकता है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। सुबह की पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों भी हो, तो इस जालौर में हुई, मेरी बात फिर जाएगी और पक्की जाएगी, ये मुझे तो पता है। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए, आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। सुबह की पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन रोक दीजिए।
आप देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार की बात कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। अगर घर से मतलब उनका भाजपा का है तो फिर से वही बात कर रहे हैं जिस तरह से पहले दौसा में उन्होंने बयान दिया था सार्वजनिक मंच पर, और आज तो ये भी कह दिया कि ये बात बाहर जाएगी, पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर। तो साफ तौर पर अब बाबा को शायद फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बात भाजपा के नेतृत्व के पास पहुंच रही है या नहीं। हो सकता है कि वो पहुंचाना चाह रहे हैं अपनी बात नेतृत्व के पास, अपनी पीड़ा, अपना दुख, अपनी हाशिए पर पहुंची हुई स्थिति को बताना चाह रहे हैं कि देख लीजिए ये स्थिति हो चुकी है भाजपा के अंदर उनकी, और जो उनकी बात है वो उनके मुताबिक राजस्थान की भाजपा का नेतृत्व से तो वो साफ तौर पर नाखुश है, और वो झलक रहा है बार बार उनके अंदर का दुख, उनके अंदर की पीड़ा बाहर आ रही है। देखिए, अब जो स्थिति उत्पन्न हो गई है भाजपा के अंदर, साफ तौर पर कुछ ना कुछ उसमें से निकलकर मेरे मुताबिक होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की परिस्थितियों में ज्यादा लंबे समय तक किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सरकार में मंत्री बने रहे, मुझे लगता है कि उसके चांसेस जो हैं वो बेहद कम हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब भजनलाल शर्मा की सरकार बार बार ये दावा ठोक रही थी कि पेपर लीक के मामलों में माफिया के खिलाफ ये कुछ उन्होंने किया, वो कुछ उन्होंने किया, ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ बातें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही, आज कहा कि छोटी मछलियां तो पकड़ ली हैं, मगरमच्छ के बारे में कहा कि उनको कब पकड़ोगे, फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया है, सीआईडी उनके ऊपर हो रही है, उनके फोन टैपिंग के अलावा उनकी निगरानी रखी जा रही है। ये बड़ा आरोप एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर अगर लगाता है तो बड़ा सवालिया चिन्ह लगना तय है, और मेरा यह मानना है कि जल्द बेहद मुमकिन है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, और शायद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ठान लिया है कि अब उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और शायद कहीं ना कहीं अपनी राह अलग करने की मंशा उन्होंने बना ली है। और इसी वजह से इस प्रकार का बयान जो आज सामने आया है, राजनीतिक भूचाल लाने को लेकर लगभग तय माना जा सकता है कि इससे बड़ा बवाल मचने वाला है। कांग्रेस के हाथ में एक बड़ा राजनीतिक हथियार इसकी वजह से नेता विपक्ष को, गोविंद सिंह डोटासरा को, अशोक गहलोत को, सचिन पायलट को, ये तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये इसको लपक कर बीजेपी के ऊपर हमलावर हो सकते हैं। सचिन पायलट पहले भी बयान दे चुके हैं कि अगर एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर इस प्रकार की बात कह रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए सही ढंग से। फोन टैपिंग पहले हुई हो या अब हो रही हो, वो गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। जो कुछ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा उसके कुछ अंश मैं पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मेरा फोन टैप बराबर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बराबर मेरे पीछे सीआईडी लगी हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा, जो मेरा पहले फोन टैप करते थे और मेरा पीछा करते थे, पुलिस आ जाती थी, सीआईडी आ जाती थी, मैंने कभी उसकी परवाह नहीं करी, लेकिन अब वो बंद होना चाहिए। ये बड़ी बात है, बड़ा संगीन आरोप है कि अगर एक कैबिनेट मंत्री सच कह रहे हैं और उनका फोन असली में टैप हो रहा है तो सरकार का इसके बारे में क्या कहना है, ये बड़ा सवाल खड़ा कर जाता है। और पत्रकारिता का ये मेरा मानना है कि ध्येय है कि अगर आप सच्ची पत्रकारिता करते हैं तो सही सवाल पूछे जाने चाहिए, और सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर कैबिनेट मंत्री वो सच कह रहे हैं तो कौन फोन टैप करवा रहा है, क्यों फोन टैप हो रहा था सरकार के मुताबिक अगर हो रहा था, और अगर मंत्री झूठ बोल रहे हैं तो क्या मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोई मंशा है भजनलाल जी? तो ये बड़े सवाल हैं जो कि पूछने बनते हैं। इसके अलावा डॉक्टर किरोड़ी ने कहा, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा, आगे उन्होंने कहा, छोटे छोटे बच्चे जो उनको पकड़कर जेल में डाल दिया, आपने सांप को तो मार दिया लेकिन सांप की माई को तो पकड़ लो, उसको तो जेल में डालो। तो साफ तौर पर पेपर लीक के मामले में बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं, और पेपर लीक के मामले में जिस तरह से मुखर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, तो ये बड़ी बात है कि भी अभी तक आपने जो माफिया, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको नहीं पकड़ा है। ये बड़ी बात जो है वो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कही है।
इस सब को लेकर साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। शो कॉज नोटिस तो जारी कर दिया, पर क्या कुछ अब पार्टी कार्रवाई करेगी? आपको शायद पता होगा कि हाल ही में मदन राठौड़ की फिर से नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। तो ये एक बड़ा मामला जो है अब उनके सामने आ गया है कि क्या करें अब इस मामले में। ये क्या वो हड्डी है जो ना निगलते बन रही है भाजपा से, ना उगलते बन रही है? क्योंकि अगर वो अनुशासनात्मक कार्यवाही कर देती है बाबा के खिलाफ, पर साफ तौर पर नहीं बात करती आरोप के बारे में, फोन टैपिंग का जो लगाया गया है उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था का आरोप उनके ऊपर लग सकता है, बीजेपी के ऊपर लग सकता है। और मेरा यह मानना है कि जिस तरह से अब ऊहापोह की स्थिति बीजेपी के अंदर बनने वाली है, उससे कहीं ना कहीं उबरना मुश्किल हो सकता है और इसको लेकर कांग्रेस बेहद आक्रामक हो सकती है। कांग्रेस ने मंशा बना ली है, सोमवार को सुबह उसने मार्च निकालना है विधानसभा की तरफ, और जो 6 विधायक निलंबित हैं वो तो विधानसभा के अंदर मौजूद है ही। मेरी गोविंद सिंह डोटासरा से आज बात हुई, उनका कहना था कि वो मार्च में शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं है कि अगर एक बार विधानसभा छोड़कर जाते हैं तो उनको वापस निलंबन के समय अवधि के दौरान कम से कम वापस आने नहीं दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो विधानसभा के अंदर ही टिके हुए हैं। 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और जो परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं वो विपक्ष के लिए एक बेहद आक्रामक और फ्रंट फुट पर वो बैटिंग करने की कोशिश कर रही है। उसको पता है कि ये जो मुद्दा उसके हाथ लगा है, इंदिरा गांधी को लेकर जो बयानबाजी की है, हालांकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि उन्होंने कोई भी अपमानजनक बात नहीं की है। दादी नानी तो परिवारों में सम्मान पूर्वक कहा जाता है बड़े बुजुर्गों को, और इस तरीके की बात कोई भी गलत तरीके से नहीं कही गई है। पर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आप विधानसभा में दादी नानी करने की बजाय अपने काम के बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा। और इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के कद्दावर पुराने नेताओं, जिसमें इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू है, उनके हिसाब से ये बिल्कुल भी कबूल नहीं होगा। एक बार सुनाना चाहूंगा आपको पहले का जो बयान अविनाश गहलोत ने दिया था विधानसभा के अंदर। 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था, लेकिन घोषणा इसमें पूरी नहीं हो पाई, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। पिछली सरकार के तो ये आपने सुना अविनाश गहलोत ने जिस प्रकार की बयानबाजी दी, और उसके बाद बवाल मचा। नेता विपक्ष टीकाराम जूली एकदम से आग बबूला हो गए और सारा जो वाकया उसके बाद का हुआ, विधानसभा के अंदर ही गद्दे पहुंच गए, रजाइयां पहुंच गई, कंबल पहुंच गए, और वहीं पर विधायकों ने अपनी रात, शाम, दिन और दोपहर बिताई। और साफ तौर पर अब कांग्रेस को यह लग रहा है कि जिस तरह से इसको अटेंशन मिली है नेशनल लेवल पर, जिस तरह से लोगों की इस पर नजर है, उसको लगता है कि इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर आगे लेकर जाया जा सकता है, जिसकी वजह से कांग्रेस अब बेहद आक्रामक हो गई है। उसको बार बार ये कहना रही है कि जो बजट सत्र में बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी वो तो सत्ता पक्ष ने की नहीं, जबकि उनके नेता के खिलाफ, वो नेता जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो नेता जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री के तौर पर एक लंबा कार्यकाल बिताया, और ऐसी नेता के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसको कबूल नहीं है, जिसकी वजह से उसने सड़कों पर उतरकर कल धरना प्रदर्शन और विधानसभा की तरफ कूच करने का फैसला लिया है। क्या कुछ कल की कांग्रेस की तरफ से रणनीति रह सकती है? एक एक्शन पैक्ड डे सोमवार का हो सकता है, और साफ तौर पर न केवल कांग्रेस अब आक्रामक हो चुकी है, पर लगता है कि सत्ता पक्ष के अंदर भी आक्रामकता नजर आ रही थी। जिस तरह से बाबा का बयान सामने आया है, शायद उन्होंने ठान ली है कि अब समय आ गया है कि 2-2 हाथ हो जाएं राजनीतिक तौर पर, और जो कुछ भी मादा उनमें है उसको वो एक बार फिर से परखने के लिए राजनीतिक अखाड़े में उतरने की सोच चुके हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो कुछ भी उसकी परिणाम हो, जो कुछ भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो, उससे निपटने के लिए अपना मन बना चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। क्या कुछ रह सकता है, क्या कुछ उसमें डेवलपमेंट हो सकती है, वो बेहद दिलचस्प हो सकता है, पर साफ है
कि राजस्थान की राजनीति में उबाल आ चुका है और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं अग्रेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।